हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट दिस लेक्चर। आज हम लोग अपने क्लास 9 प्रीवियस का एक और नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो है सर्कल चैप्टर। ये चैप्टर क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्लास 10 का भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए तुम लोग सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझना। तो चलो बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सर्कल क्या होता है। सर्कल का डेफिनेशन कुछ नहीं है, बस ये कहता है कि अगर बहुत सारे पॉइंट का हम लोग कलेक्शन बना लें और ये जो बहुत सारा पॉइंट है, जैसे यहाँ पॉइंट ए, बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, ये जो हमारा पॉइंट का कलेक्शन है, ये पॉइंट एफ, अगर ये सारा कलेक्शन किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, जैसे ये सपोज मेरा फिक्स्ड पॉइंट ओ है, अगर ये सारा कलेक्शन किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, मतलब कि ओ ए का डिस्टेंस, ओ बी का डिस्टेंस, ओ सी का डिस्टेंस, ओ ई का डिस्टेंस, ओ डी का डिस्टेंस और ओ एफ का डिस्टेंस, ये सारा डिस्टेंस इक्वल हो जाए, तो इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट को हम लोग कह दें कि ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट सर्कल है। तो ये हमारा कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो बना, ये एक सर्कल बन जाएगा। मतलब ओ ए का डिस्टेंस ओ बी के डिस्टेंस के इक्वल हो जाए, ओ बी ओ सी के इक्वल हो जाए, ओ ई के इक्वल हो जाए और ओ डी के इक्वल हो जाए। तो सारा कलेक्शन ऑफ पॉइंट हमारा इक्वल हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि ये सर्कल बन गया है। ये डिफिनेशन है। अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये प्लेन पे सारा सेट था पॉइंट का, डेट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। इक्वल डिस्टेंस, ये देखो ओ से ए फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस, ओ बी का डिस्टेंस सारा इक्वल था, तो इस कलेक्शन को हम लोग कहेंगे सर्कल। दूसरा डिफिनेशन क्या है? रेडियस। तो हम समझते हैं रेडियस क्या होता है। तो जैसे ये हमारा एक सर्कल है, ये एक हमारा सर्कल हो गया, ये उसका सेंटर ओ है। एक मिनट, इस सर्कल को फिर से और बड़ा बनाते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। सेंटर ओ हो गया। सेंटर किसको कहते हैं? इसी फिक्स पॉइंट का नाम सेंटर है। यह फिक्स पॉइंट था जिसे हम लोग डिस्टेंस देख रहे थे, इसी फिक्स पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो अब देखो रेडियस क्या होता है? फिक्स पॉइंट और सर्कमफेरेंस, ये जो है आउटलाइन सर्कल का, इसको हम लोग सर्कमफेरेंस कहते हैं। अगर रेडियस मतलब ये फिक्स पॉइंट और सर्कमफेरेंस पे कोई एक पॉइंट है ए और ये फिक्स पॉइंट है ओ, तो ये ओ और ए को मिलाने वाला जो लाइन है, उसी लाइन से हम लोग कहते हैं रेडियस। रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा? ओ ए, यहाँ पे रेडियस हो जाएगा। इसको हम लोग डिनोट कैसे कहते हैं? स्मॉल आर से। तो यहाँ पे हो गया ओ ए रेडियस। तो रेडियस क्या हुआ? सेंटर और पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस, सेंटर और सर्कमफेरेंस के पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, उसको हम लोग कहते हैं रेडियस। तीसरा क्या है हमारा? कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या है? इट इज द लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। जैसे ये हमारा सर्कमफेरेंस था, ये आउटलाइन, अगर आउटलाइन पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे डी पॉइंट है, यहाँ पे ई पॉइंट है, तो इस दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट कहलाएगा कॉर्ड। CHORD, कॉर्ड, ठीक है। रेडियस क्या था? सेंटर और पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस को कनेक्ट करने वाला लाइन। और ये कॉर्ड क्या है? दो पॉइंट है सर्कमफेरेंस पे, उनको कनेक्ट करने वाला लाइन, उसको कहते हैं हम लोग कॉर्ड। फिर आता है डायमीटर। तो डायमीटर क्या है? इट इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर एंड कनेक्ट्स टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। मतलब लाइन, ये जो डायमीटर क्या है, जैसे ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये उसका सेंटर O हो गया। अगर कोई दो पॉइंट, यहाँ पे एक C पॉइंट एक D पॉइंट है, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला पॉइंट, सॉरी कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट अगर सेंटर से गुजर जाता है, तो इसको हम लोग कह देते हैं ये इस सर्कल का डायमीटर है। ये सर्कल का डायमीटर है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग D से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये डायमीटर जो है सर्कल का लार्जेस्ट कॉर्ड होता है। कॉर्ड क्यों हो गया? कॉर्ड का डेफिनेशन क्या था? लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। तो ये देखो C और D पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट सर्कमफेरेंस पे है, तो इसका मतलब, और सर्कमफेरेंस को कनेक्ट करने वाला पॉइंट कॉर्ड होता है, ये तो कॉर्ड भी हो जाएगा। और डायमीटर क्या था? लेकिन ये कॉर्ड सेंटर से गुजरा, तो सेंटर से पास कर गया तो डायमीटर हो गया। और कॉर्ड तो था ही, क्योंकि लाइन सेगमेंट ये जो है C और D को ऐड कर रहा है, ठीक है। तो डायमीटर होता है लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, और डायमीटर हमेशा रेडियस का दुगना होता है। तो D = 2R, रेडियस का 2 गुना होता है। क्यों 2 गुना हुआ? यहाँ तो सेंटर और पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस, इसको कनेक्ट करने वाला लाइन रेडियस हो जाएगा सेंटर, और ये D पॉइंट सर्कमफेरेंस, तो ये भी रेडियस हो गया। जैसे ये हो गया हमारा सर्कल, ये तो था डायमीटर, ये डायमीटर था, ये सेंटर, एक पॉइंट यहाँ था A पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ B पॉइंट। रेडियस क्या था? सेंटर और सर्कमफेरेंस के पॉइंट, तो ये रेडियस था, ये रेडियस था, और जब हम मिलकर डायमीटर बना लिया, तो इससे D = 2R होता है। ये डायमीटर हमारा हमेशा रेडियस का दुगना होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आर्क पे। आर्क क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस कहने का मतलब
जैसे ये मेरा सर्कल था और ये आउटर इसका सर्कमफेरेंस था, अगर हम इसमें से कुछ थोड़ा सा पार्ट इसका कट कर देते हैं, जैसे ये है ए और ये है बी, ठीक है, तो अगर इस पार्ट को कट करके हम इधर कर देते हैं तो ये बी ये ए हो गया, तो ये हमारा कहलाएगा आर्क, ठीक है। ये जो कटा हुआ पार्ट है ये आर्क कहलाया, लेकिन ये आर्क था, ये भी तो था बड़ा वाला जो है, तो यहाँ पे अगर इसको निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है, इस आर्क को काटें, यहाँ से हम लोग निकाल दिए, ठीक है, यह निकाल देते, ये बड़ा वाला ही बच गया, ये भी आर्क कहलाएगा, क्योंकि ये भी तो पार्ट है सर्कल का, ये छोटा पार्ट था ये बड़ा था, तो इसको हम लोग कहेंगे बड़े वाले को मेजर आर्क, मेजर आर्क, और इस छोटे वाले को हम लोग कहेंगे माइनर आर्क, ठीक है। अब अगला डेफिनेशन क्या है, सेगमेंट, एरिया बाउंडेड बाय द कॉर्ड। सेगमेंट क्या होगा, देखो जैसे ये था हमारा सर्कल और ये था हमारा कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी, एरिया बाउंडेड बाय द कॉर्ड, मतलब इस कॉर्ड ने जितना एरिया सर्कल का एक्वायर किया उसे हम लोग कहेंगे सेगमेंट। जैसे ये देखो ये एरिया भी सेगमेंट होगा, ये जो बड़ा वाला एरिया है वो भी कॉर्ड का है, तो इसको भी कहेंगे सेगमेंट। तो ये जो छोटा वाला है इसको कहेंगे हम लोग माइनर सेगमेंट, और ये जो बड़े वाला है इसको कहेंगे हम लोग मेजर सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है सेक्टर, तो सेक्टर क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द आर्क, सेगमेंट था एरिया बाउंडेड बाय द कॉर्ड, सेक्टर है एरिया बाउंडेड बाय द आर्क। तो ये देखो इसको कुछ देर के लिए यहाँ से मिटाते हैं, एरिया बाउंडेड बाय आर्क, ऐसे ये हमारा सर्कल है और ये उसका आर्क है, आर्क सी डी, तो ये कुछ, और ये सेंटर है, तो ये सेंटर पे कुछ इस तरह से एरिया बनाएगा, तो ये जो एरिया है इसको हम लोग कहेंगे सेक्टर, और ये बड़ा वाला एरिया ये भी एरिया है, इसको ये भी कहेगा, ये भी हो जाएगा सेक्टर, तो बड़ा वाला हो गया मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और ये छोटा वाला जो है ये हो गया माइनर सेक्टर, ठीक है। एक इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जो है हमारा थ्योरम्स, यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, तो ध्यान से समझना एक एक थ्योरम्स को। चलो सबसे पहले हम अपना पहला थ्योरम देखते हैं, दैट इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एट द सेंटर। मतलब जैसे ये हमारा एक सर्कल है, उसका सेंटर है ये O, और ये सर्कल का दो कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड और एक और ये कॉर्ड है सी डी कॉर्ड, और ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, और ये कॉर्ड जो है सेंटर पे एक एंगल बनाता है, ये एंगल ए ओ बी, और ये जो सी डी कॉर्ड है ये सेंटर पे एक एंगल बनाता है, एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, ये वाला एंगल। तो थ्योरम्स क्या बोलता है कि ये जो दोनों एंगल बना इक्वल कॉर्ड के द्वारा, तो ये दोनों एंगल जो है ये भी इक्वल होगा, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। अगर इक्वल कॉर्ड है सर्कल का और दोनों इक्वल कॉर्ड एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, तो ये दोनों एंगल इक्वल होता है, इसी को हमें प्रूफ करना है, ये दोनों एंगल इक्वल कैसे होता है। तो चलो देखते हैं हम लोग कैसे इक्वल होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, पहले गिवन में लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। क्या दिया है गिवन में, इक्वल कॉर्ड्स, मतलब कॉर्ड्स इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है हमें, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, मतलब कौन कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, एंगल ए ओ बी, और कौन सा एंगल, एंगल सी ओ डी, इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है। यहाँ लिख लेते हैं टू प्रूफ में, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। चलो अब प्रूफ पे चलते हैं, प्रूफ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ दो ट्रायंगल बनता दिख रहा है ना, ट्रायंगल ए ओ बी, दूसरा ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल सी ओ डी। अब इसमें देखो ए ओ बी में ए ओ ये तो रेडियस हो जाएगा, ओ ए ये रेडियस है, और ये ओ सी ये भी तो रेडियस है, तो ये तो इक्वल हो जाएगा ए ओ सी, कैसे रेडियस, तो ओ ए इक्वल टू ओ सी, ये ए बी और सी डी इक्वल दिया हुआ था, ए बी इक्वल टू सी डी, यहाँ पे देखो गिवन है कॉर्ड्स इक्वल, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग गिवन, ये रेडियस था, और क्या इक्वल है यहाँ पे, ये देखो ओ बी और ओ डी, ये भी तो रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है और ओ डी भी रेडियस हो जाएगा, तो ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये भी रेडियस है,
तो हमारा ट्रायंगल कंक्वेंट हो गया कैसे, बाई साइड 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 से हमारा ट्रायंगल कंक्वेंट हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कंक्वेंट टू ट्रायंगल COD बाई SSS। तो जब ट्रायंगल कंक्वेंट हो गया तो हम लोग बाई CPCT कर सकते हैं ना, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव हो गया। समझे कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले हम लोग देखें ये दोनों ट्रायंगल में AOB और COD में, AOB में OA इक्वल था, उसी के रेडियस OB इक्वल हो गया OD के रेडियस है, और AB और CD इक्वल दिया हुआ था। तो हमारे ये दोनों ट्रायंगल कंक्वेंट हो गया बाई साइड 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 से। और जब ट्रायंगल कंक्वेंट हो गया तो हम लोग CPCT से कह दिए कि एंगल AOB और एंगल COD इक्वल है, और हमारा प्रूव हो गया। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने थ्योरम नंबर 2 पे। ये थ्योरम फर्स्ट का कन्वर्स है। तो थ्योरम क्या कहता है कि टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द टू कॉर्ड्स आर इक्वल। मतलब जैसे ये हमारा एक सर्कल हो गया, इसका दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड है AB और एक कॉर्ड है CD। और ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पे, ये दोनों कॉर्ड सेंटर पे एंगल बना रहा है जो एंगल इक्वल है। ये देखो, ये AB कॉर्ड सेंटर पे एंगल बनाया, और ये जो CD कॉर्ड है ये एक सेंटर पे एंगल बनाया, ये एंगल, और ये दोनों एंगल इक्वल है। एंगल AOB और एंगल COD ये दोनों इक्वल है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों कॉर्ड AB और CD ये दोनों कॉर्ड भी इक्वल होगा। यही है थ्योरम कि अगर इफ एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD है देन कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड CD होगा। इसी को हमें प्रूफ करना है, AB इक्वल टू CD को, और ये हमारा गिवन है। चलो इसका प्रूफ को देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले लिख देते हैं गिवन में क्या क्या है। तो क्या गिवन है कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD है, ये गिवन है। और प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ में क्या करना है, इक्वल, कॉर्ड्स आर इक्वल, मतलब ये दोनों कॉर्ड AB और CD कॉर्ड को इक्वल प्रूफ करना है। तो AB इक्वल टू CD लिखेंगे। अब आते हैं हम लोग प्रूफ पे। प्रूफ, अब प्रूफ में देखो ये दोनों ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल AOB COD ये दोनों ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल AOB एंड COD इसमें क्या क्या इक्वल हो जाएगा, OA और OC ये दोनों इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। तो OA इक्वल टू OC रेडियस, और क्या इक्वल होगा, एंगल AOB और एंगल COD, ये वाला एंगल AOB और एंगल COD ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ये तो गिवन है, तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD ये गिवन है। और क्या इक्वल होगा, ये OB और OD ये भी तो रेडियस है, OB और OD। तो OB इक्वल टू OD रेडियस। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल COD बाई साइड एंगल साइड, ये साइड ये एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्करेंट हो गया। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गया तो बाई CPCT सब लोग क्या बोल सकते हैं कि AB और CD इक्वल हो जाएगा। बाई CPCT AB इक्वल टू CD, यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। समझे कैसे कैसे हुआ। हमें क्या बोला था थ्योरम कि दो कॉर्ड है सर्कल का ABCD, कोई भी कॉर्ड है, और ये सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहा है। तो एंगल AOB और एंगल COD इक्वल है, तो हमको ये दोनों कॉर्ड इक्वल होगा, इसी को प्रूफ करना था। सबसे पहले हम लोग गिवन था जो लिख लिए, उसका ये दोनों ट्रायंगल में चले AOB में और AOD में, OA OC इक्वल रेडियस, OB OD इक्वल हो जाएगा रेडियस, और ये दोनों एंगल तो इक्वल दिया हुआ था। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गया साइड एंगल साइड से, और फिर बाई CPCT AB इक्वल टू CD प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने अगले थ्योरम पे, दैट इज आवर थ्योरम 3, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब जैसे ये हमारा सर्कल है, ये उसका कॉर्ड है AB। ये थ्योरम क्या कहता है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, ये इसका सेंटर O है, फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, मतलब सेंटर से एक परपेंडिकुलर जो कॉर्ड पे ड्रॉ करेंगे वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। सपोज ये लाइन M है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को, ये जो OM लाइन है जो परपेंडिकुलर है, OM परपेंडिकुलर है AB के, ये जो है OM इस AB को बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट मतलब इस AB को दो पार्ट में तोड़ देगा। तो जब बाइसेक्ट करेगा तो AM इक्वल टू BM हो जाएगा। इसी को हमें प्रूफ करना है, AM इक्वल टू BM, इसी को हमको प्रूफ करना है। समझे।
अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये परपेंडिकुलर OM है, ये सेंटर से कॉर्ड पे ड्रॉ किए कॉर्ड AB पे, तो ये कॉर्ड AB को बाइसेक्ट कर दिया। इसी को हमें प्रूफ करना है। तो आगे सबसे पहले जो गिवन है उसको देख लेते हैं। गिवन क्या है? OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, ये गिवन है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में AM और BM को इक्वल करना है। AM इजकल्स टू BM। तो इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? ये OA जो है, OA इसको ज्वाइन करना पड़ेगा और OB इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइंट OA एंड OB। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ज्वाइन OA एंड OB। अब हम लोग आते हैं प्रूफ पे। अब यहाँ से होगा प्रूफ। तो जब इन दोनों को ज्वाइन किया, हमें दो ट्रायंगल बनता है, वो दिख रहा है। एक ये ट्रायंगल OMA, दूसरा ट्रायंगल OMB। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल हम लोग कंक्रुएंट कर देंगे तो बाई सिंप्लिसिटी से कह सकते हैं ना कि AM और BM इक्वल है। तो चलो अब इन लोगों को कंक्रुएंट करते हैं। तो इन ट्रायंगल OMA एंड इन ट्रायंगल OMB, इसमें क्या क्या होगा? पहले तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 90 डिग्री, इधर भी 90 इधर भी 90। तो एंगल OMA और एंगल OMB ये दोनों इक्वल हो जाएगा। एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB, बोथ 90, ये इक्वल हो गया, बोथ 90। अब क्या क्या इक्वल होगा? अब ये देखो OA और OB ये दोनों रेडियस है, ये OA और ये OB ये दोनों रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो OA इक्वल टू OB रेडियस, और क्या इक्वल हो सकता है? ये OM लाइन, OM दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है तो इक्वल होगा। तो OM इक्वल टू OM कॉमन, ये हो गया कॉमन। हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल कंक्रुएंट है। किस कंडीशन से कंक्रुएंट होगा? RHS से कंक्रुएंट होगा, राइट हाइपोटेनस साइड से। तो देयरफॉर ट्रायंगल OMA is concurrent to triangle OMB by RHS। अब हो गया। अब अगर ये तो ट्रायंगल कंक्रुएंट है तो बस बाय सिंप्लिसिटी AM इक्वल टू BM, AM इक्वल टू BM। आवर थ्योरम प्रूव्ड। कैसे कैसे हुआ फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। थ्योरम क्या था? अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब ये कॉर्ड AB है, इस पे एक सेंटर से परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ किए OM, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब AM और BM को हमें इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले गिवन था जो लिख लिए, OM इज परपेंडिकुलर टू AB। प्रूव क्या करना था? AM इक्वल टू BM, वो भी लिख लें। कंस्ट्रक्शन किए, हम लोग OA और OB को ज्वाइन किए, ये OA और ये OB इन दोनों को हम लोग ज्वाइन किए। ज्वाइन किए उसके बाद ये दो ट्रायंगल बन गया। अब इन दो ट्रायंगल को हम लोग प्रूफ कंक्रुएंट प्रूफ किए। कैसे? ये 90 डिग्री इक्वल हो गया, ये OA और OB इक्वल हुआ रेडियस, और ये OM कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल कंक्रुएंट हो गया। RHS से कंक्रुएंट हो गया। तो फिर जब कंक्रुएंट हुआ तो बाय सिंप्लिसिटी से AM इक्वल टू BM प्रूव हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने अगले थ्योरम पे, दैट इज थ्योरम 4। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड देन द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये थ्योरम हमारा थ्योरम नंबर 3 जो भी हमने पढ़ा उसका रिवर्स है, मतलब कन्वर्स है उसका। तो क्या कहता है? अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। जैसे ये हमारा एक सर्कल है, उसका कॉर्ड है ये AB कॉर्ड, उसका सेंटर है ये O। लाइन ड्रॉन टू द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ओके, तो ये सेंटर से कॉर्ड पे एक लाइन ड्रॉ किए, इस लाइन को हम लोग कह देते हैं यहाँ पे M। ये पॉइंट M है जहाँ पे AB पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर ये जो OM लाइन है इस कॉर्ड AB को बाइसेक्ट कर देता है, मतलब कि AM और MB इक्वल कर देता है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब AM इक्वल टू MB हो जाता है, और BM या MB दोनों एक ही है, AM इक्वल टू BM हो जाता है। तो ये जो लाइन है ये इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा, देन द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये जो लाइन ड्रॉ किया सेंटर से OM, ये OM लाइन इस कॉर्ड AB को बाइसेक्ट करता है, तो ये जो OM लाइन है यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। इसी को हम लोग को प्रूफ करना है। चलो इसका प्रूफ देखते हैं कैसे कैसे होगा। सबसे पहले गिवन में लिख लेंगे, क्या गिवन है? OM बाइसेक्ट्स AB। ठीक है, OM बाइसेक्ट AB।
टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि एंगल ओ एम बी 90 डिग्री है। एंगल ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो ओ एम परपेंडिकुलर होगा ए बी के, ए बी के। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर और ए आर। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो चलो कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें वही कंस्ट्रक्शन करेंगे, ओ ए को और ओ बी को ज्वाइन कर देते हैं। तो ओ ए और ओ बी, इसका भी कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम लोग, ज्वाइन ओ एन ओ बी, ज्वाइन ओ ए एन ओ बी। ठीक है। अब यहाँ भी दो ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल ये ट्रायंगल। अब इन ट्रायंगल हम लोग चलते हैं। तो प्रूफ इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड इन ट्रायंगल ओ बी एम। ठीक है। इसमें क्या क्या होगा? ओ ए ओ बी इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि रेडियस है। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियस, अब रेडियस हो गया। उसके बाद क्या इक्वल है? ए एम इक्वल टू बी एम इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ओ एम बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, तो ए एम इक्वल टू बी एम हो जाएगा। तो ए एम इक्वल टू बी एम, वाई? बिकॉज ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी। ओके। नाउ तीसरा कंडीशन क्या होगा? थर्ड वन इज ओ एम कॉमन। तो ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये हो जाएगा कॉमन। नाउ फ्रॉम these three condition we said that out these two triangle OAM and OBM is congruent. So therefore triangle OAM is congruent to triangle OBM. उसके बाद बाई CP/CD से हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ बताओ, जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई RHS, सॉरी बाई RHS नहीं, बाई साइड 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 से कन्वर्ट हो गया। और जब ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट हो गया तो बाई CP/CD से एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये दोनों एंगल तो इक्वल हो गए, OMA ये वाला और OMB ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखो ये AB स्ट्रेट लाइन है और ये यहाँ पे लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर ऐसा कुछ होता था, ये लीनियर पेयर होता था। यहाँ पे देखो बस ये लाइन सीधा हो गया है, तो ये यहाँ पे लीनियर पेयर बना रहा है। तो लीनियर पेयर मतलब ये दोनों एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाई लीनियर पेयर एंगल OMA प्लस एंगल OMB इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं टू ऑफ एंगल OMB इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल OMB इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। तो ये यहाँ से हो जाएगा एंगल OMB इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूव करना था, एंगल OMB इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव। बस यहाँ प्रूव हो गया। ठीक है। समझे कैसे कैसे हुआ? थ्योरम क्या था कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। ये सर्कल है, इसका कॉर्ड AB है, इस कॉर्ड पे एक सेंटर से लाइन ड्रॉ किए, तो ये लाइन जो है कॉर्ड AB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये जो लाइन है इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब एंगल OMB 90 डिग्री बनेगा। तो सबसे पहले जो गिवन था वो लिखेंगे, प्रूफ क्या करना था वो लिखेंगे। फिर हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, तो हम लोग OA और OB को ज्वाइन किए। फिर हम लोग ये दोनों ट्रायंगल बना, तो ट्रायंगल में है OA इक्वल टू OB इक्वल हो गया, रेडियस AM MB इक्वल था, गिवन था क्योंकि OM बाइसेक्ट कर रहा है और OM कॉमन था। ये दोनों ट्रायंगल कन्फ्रेंट हो गया साइड 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 से। फिर जब कन्फ्रेंट हुआ तो CP/CD से हम लोग ये दोनों एंगल को इक्वल कर दिए, और जब ये दोनों एंगल इक्वल हुआ तो फिर ये बाई लीनियर पेयर ये दोनों एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। फिर इस OMA की जगह OMB लिखे थे, 2 ऑफ OMB इक्वल टू 180 डिग्री, तो OMB इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो OMB इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले थ्योरम पे, दैट इज आवर थ्योरम नंबर 5। ये थ्योरम क्या कहता है? टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये हमारा सर्कल है और इसका दो कॉर्ड है, एक है AB कॉर्ड, दूसरा है CD कॉर्ड। ठीक, ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, गिवन है टू कॉर्ड्स आर टू इक्वल कॉर्ड्स। तो AB और CD गिवन है इक्वल,
और अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल है तो ये दोनों कॉर्ड जो है सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होगा। मतलब ये अगर सेंटर ओ है तो ये जो ए बी कॉर्ड का जो डिस्टेंस है, सपोज ये डिस्टेंस है ओ एल, और ये जो सी डी कॉर्ड का डिस्टेंस है सपोज ये ओ एम, तो ये जो ओ एल है और ओ एम ये इक्वल होगा। मतलब ओ एल इक्वल टू ओ एम होगा। टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये दोनों कॉर्ड इक्वल है ए बी और सी डी, तो अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल होगा तो ये दोनों कॉर्ड जो है सेंटर से सेम डिस्टेंस होगा। सेंटर सेम डिस्टेंस होने का मतलब ओ एल और ओ एम इक्वल होगा। इसी को हमें प्रूव करना है कि ओ एल और ओ एम इक्वल कैसे होगा। ठीक, समझ गए। अब इसको प्रूव करने के लिए पहले लिखते हैं हम लोग गिवन में क्या क्या है। गिवन में दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू सी डी है, दोनों कॉर्ड इक्वल दिया हुआ है। ठीक, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ओ एल इक्वल टू ओ एम, ओ एल इक्वल टू ओ एम, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब इसके लिए भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि ओ ए और ओ सी को ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन ओ ए और ज्वाइन ओ सी, तो ज्वाइन ओ ए एंड ओ सी। अब हम लोग आते हैं इसके प्रूफ पे। प्रूफ में क्या लिखते हैं, ये दोनों को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल बना, तो दोनों ट्रायंगल में चलते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ओ ए एल एंड इन ट्रायंगल ओ सी एम, ओ ए एल ओ सी एम। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। अगर हम लोग किसी तरह ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्क्वेंट प्रूव कर दें तो बाइसेबिलिटी से हम लोग कह सकते हैं कि ओ एल और ओ एम इक्वल होगा। तो पहला कंडीशन क्या है इसमें, ये देखो, ये कॉर्ड ए बी और ये सेंटर ओ है। सेंटर से ड्रॉ किया गया लाइन 90 डिग्री बनाएगा, सेंटर से ड्रॉ किया गया लाइन 90 डिग्री बनाएगा। ये एंगल इक्वल ओ एल ए ओ एम बी, ओ सी ओ ए रेडियस है। दो कंडीशन मिल गया हमें, एक कंडीशन और चाहिए। तो ये सेंटर से ड्रॉ किया गया लाइन है, सेंटर से ड्रॉ किया गया लाइन 90 डिग्री बनाएगा और कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ए एल और यहाँ पे सी एम इक्वल हो जाएगा। जब ए बी, यहाँ पे देखो, जब ए बी और सी डी इक्वल है और ये ओ एल बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को और सी एम को भी, इसका मतलब ओ एल इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका हाफ ऑफ ए बी इसका टू हाफ ऑफ सी डी होगा। अगर ओ एल बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को तो हाफ ऑफ ए बी क्या होगा, ए एल होगा। ठीक है, और हाफ ऑफ सी डी क्या होगा, सी एम होगा। और ये दोनों भी इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ओ एल बाइसेक्ट कर रहा है तो जब बाइसेक्ट किया तो उसका आधा भी इसके आधा के इक्वल होगा। जब पूरा इक्वल था तो उसका आधा भी उसके आधा के इक्वल होगा। समझे, तो इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं अपना इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने प्रूफ पे। तो सबसे पहले एंगल ओ एल ए इक्वल टू एंगल ओ एम सी बोथ 90। चलो, उसके बाद ओ ए इक्वल टू ओ सी रेडियस। उसके बाद ये ए एल इक्वल टू सी एम, ए एल इक्वल टू सी एम। यहाँ लिख देते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए एल इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ओ सी एम बाई आर एच एस, राइट हाइपोटेनस साइड। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गया, बस सी पी सी टी लगा दो। ए एल इक्वल टू सी एम। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट होगा तो बस सी पी सी टी लगाओ, बाई सी पी सी टी ओ एल इक्वल टू ओ एम। हो गया प्रूव्ड। एक और हम इसको देखते हैं कैसे कैसे हुआ। थ्योरम क्या था, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये सर्कल था, इसका दो कॉर्ड था ए बी और सी डी, दोनों कॉर्ड इक्वल था। तो प्रूफ करना था हमको कि दोनों कॉर्ड इक्वल है तो दोनों कॉर्ड सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा सेंटर से। तो ये डिस्टेंस ओ एल था और ये डिस्टेंस ओ एम था। सेम डिस्टेंस कहने का मतलब ओ एल और ओ एम को इक्वल प्रूफ करना था। पहले लिख लिया हम लोग गिवन ए बी इक्वल टू सी डी, टू प्रूफ ओ एल इक्वल टू ओ एम कंस्ट्रक्शन किए, जिसमें ओ ए और ओ सी को ज्वाइन कर दिए। उसके बाद प्रूफ में आए, ये दोनों ट्रायंगल था, दिस एंड दिस नाउ। तो इस ट्रायंगल में एंगल ओ एल ए और ओ एम सी बोथ 90। सेकंड कंडीशन इज ए इक्वल टू सी एम, ए एल ए एल ए एल ए इक्वल टू सी एम फ्रॉम दिस इक्वेशन 1, ए इक्वल टू सी एम इक्वेशन 1, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी रेडियस। उसके बाद ये तीनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गया बाई आर एच एस, ट्रायंगल ओ ए एल कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ओ सी एम बाई आर एच एस। जब आर एच एस से कॉन्करेंट हो गया सी पी सी टी लगाओ, आंसर मिला
बाई CP/CD OA इक्वल टू OM प्रूव्ड। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने अगले थ्योरम पे, दैट इज आवर थ्योरम नंबर 6 जो है कॉर्ड्स विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। जैसे ये हमारा एक सर्कल है, इसका दो कॉर्ड है, एक AB कॉर्ड, दूसरा CD कॉर्ड, ठीक। और क्या बोल रहा है, ये दोनों कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर O है और इस सेंटर O से ये दोनों कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब अगर ये OL है और ये OM डिस्टेंस पे है, ये OL डिस्टेंस और ये OM डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। तो अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो AB और CD कॉर्ड इक्वल होगा। मतलब इफ OL इक्वल टू OM होगा देन तो कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड CD होगा। इसी को हमें प्रूफ करना है, AB इक्वल टू CD कॉर्ड, ठीक। चलो सीधा प्रूफ पे आते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या क्या गिवन है, तो गिवन है ये OL इक्वल टू OM, OL इक्वल टू OM गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड CD, तो AB इक्वल टू CD, ठीक है। अब इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में ये OA और OC को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ज्वाइन OA एंड ज्वाइन OC, ज्वाइन OA एंड OC, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रूफ पे। प्रूफ कैसे होगा, अब यहाँ देखो ये दो ट्रायंगल बन गया, अब ये दोनों ट्रायंगल को कंप्लेंट करना है। कैसे कैसे कंप्लेंट होगा, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल OLA एंड इन ट्रायंगल OMC, ठीक है। ये OL लाइन, ये लाइन क्या है, सेंटर पे, सेंटर से कॉर्ड AB पे ड्रॉ किया गया है। मतलब लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड A कॉर्ड, देन इट बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड इट इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये भी सेंटर से ड्रॉ किया गया कॉर्ड पे। तो एंगल OLA इज इक्वल टू एंगल OMC, बोथ 90। OA OC रेडियस, तो OA इक्वल टू OC रेडियस। तीसरा कंडीशन क्या होगा, तीसरा कंडीशन OL इक्वल टू OM, ये गिवन था, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। तो OL इक्वल टू OM, दिस इज गिवन। अब ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया बाय RHS, राइट हाइपोटेनस साइड, तो देयरफॉर ट्रायंगल OLA is congruent to triangle OMC by RHS। बस हो गया अपना काम। जब ट्रायंगल कंक्रुएंट हो गया देन बस CP/CD लगाओ और आंसर पाओ। ट्रायंगल कंक्रुएंट, जस्ट यूज CP/CD एंड गेट योर आंसर। देन बाय CP/CD हम लोग क्या कर सकते हैं कि AL इक्वल टू CM होगा, AL इक्वल टू CM होगा, AL इक्वल टू CM होगा। लेकिन हमको AL इक्वल टू CM नहीं प्रूव करा था, हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू CD। अब कैसे होगा, हमको तो AL इक्वल टू CM मिला है, AB इक्वल टू CD कैसे होगा। अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 ऑफ AL हो जाएगा इक्वल टू 2 ऑफ CM। अब 2 ऑफ AL क्या होगा, 2 ऑफ AL सेंटर से ड्रॉ किया गया लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, सेंटर से ड्रॉ किया गया लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो कॉर्ड AB को बाइसेक्ट करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, AL और BL मिलेगा। बाइसेक्ट करेगा AL और BL, AL BL इक्वल होगा, तो AL और BL इक्वल होगा तो हम लिख सकते हैं 2 ऑफ AL। हम लोग इसको AL प्लस BL को ये भी तो लिख सकते हैं हम लोग 2 ऑफ AL, और AL प्लस BL क्या है, AB है, तो 2 ऑफ AL इक्वल टू AB, यहाँ AB हो गया। और जैसे ही सेंटर से ड्रॉ किया गया लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो बस CD को बाइसेक्ट किया तो CM इक्वल टू CD को बाइसेक्ट किया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CM प्लस CD इक्वल टू CM प्लस DM इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 ऑफ CM, और CD प्लस क्या आता है, CD आता है इक्वल टू 2 ऑफ CM। बस यहाँ पे भी लिख दो CD, हो गया हमारा प्रूफ, थ्योरम प्रूफ। एक और देखते हैं कैसे कैसे हुआ। थ्योरम क्या था, कॉर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। दो कॉर्ड है, अगर
वो दोनों कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पे सेंटर से है तो दोनों कॉर्ड इक्वल होगा। सबसे पहले गिवन था OL इक्वल टू OM, डिस्टेंस इक्वल गिवन था, लिख दिए OL इक्वल टू OM। प्रूफ करना था AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD प्रूफ करना था। ज्वाइन किए OA और OC को, OA OC ज्वाइन कर दिए। उसके बाद दोनों ट्रायंगल में आए, ट्रायंगल OLA और OMC में, ये ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये दोनों 90 डिग्री सेंटर से ड्रॉ किया गया लाइन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है और कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री। ये था इसका OA इक्वल टू OC, रेडियस OL OM गिवन था इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल RHS से कॉन्क्रेंट हो गया, कॉन्क्रेंट हुआ, CPCT लगाएं, CPCT से AL CM इक्वल मिल गया, AL इक्वल टू CM। अब दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 ऑफ AL इक्वल 2 ऑफ CM, AL का दुगना AB है और CM का दुगना CD है, बस प्रूव्ड हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आगे का थ्योरम्स देखेंगे, उसके बाद आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो क्या कहता है कि दो सर्कल है जिसका सेंटर O और O डैश है और ये दोनों सर्कल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब दो पॉइंट पे एक दूसरे से टच कर रहा है, तो हमको इसका कॉमन कॉर्ड का लेंथ बताना है। जैसे ये हमारा सर्कल है सेंटर O, ये सर्कल दूसरा, इसका सेंटर O डैश है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, पॉइंट A पे पॉइंट B पे, और ये दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस है O और O डैश, ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, 4 सेंटीमीटर गिवन है। देखो तो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, तो कॉमन कॉर्ड ये इसका AB हो जाएगा, ये AB जो है कॉमन कॉर्ड है इसका, इसी का हमें लेंथ पता करना है। क्वेश्चन क्या है, 2 सर्कल ऑफ रेडियस 5 और 3 सेंटीमीटर, बड़ा वाला रेडियस 5, छोटा वाला रेडियस 3 सेंटीमीटर, जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है AB पॉइंट पे, और जो दोनों बीच के सेंटर का दूरी 4 सेंटीमीटर है, इसका कॉमन कॉर्ड AB का लेंथ पता करना है। इसमें एक चीज का ध्यान रखो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या है 4 सेंटीमीटर है और एक सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अगर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है दोनों सेंटर के बीच का, वो रेडियस से छोटा हो गया, रेडियस से अगर स्मॉल रहा तो छोटे वाले सर्कल का सेंटर जो है बड़े वाले सर्कल के अंदर लाई करेगा। मतलब अगर सेंटर बिटवीन डिस्टेंस अगर किसी भी रेडियस से छोटा हुआ तो छोटे वाले सर्कल का सेंटर बड़े वाले सर्कल के अंदर लाई करेगा। फिर से सुनो, अगर दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस से छोटा हुआ तो छोटे वाले सर्कल का सेंटर बड़े वाले सेंटर के अंदर लाई करेगा। अगर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर सर्कल के रेडियस से छोटा हुआ तो छोटा वाला सर्कल जो है उसका सेंटर बड़े वाले सर्कल के अंदर लाई करेगा। ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ गए? अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसका सेंटर छोटा वाला सर्कल का बड़े वाले सर्कल के अंदर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रायंगल बनता है वो दिख रहा है, इन ट्रायंगल O डैश A ये होगा ट्रायंगल, ट्रायंगल O डैश A। इसमें देखो ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ गिवन, ये OA रेडियस हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पे लिख देते हैं O डैश इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये तो गिवन है, और OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ये रेडियस है। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कैसे? कॉर्ड AB O डैश क्या है, सेंटर से ड्रॉ किया हुआ लाइन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है, सेंटर से ड्रॉ किया हुआ लाइन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री, तो ट्रायंगल O डैश A राइट एंगल ट्रायंगल बना। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल O डैश A, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, तो 90 के सामने क्या है OA, तो OA क्या है हाइपोटेनस हो गया, एक हो गया परपेंडिकुलर या बेस, इसको ये हो गया परपेंडिकुलर या फिर बेस जो भी मानो। तो इसमें H क्या है हाइपोटेनस, O डैश है जो 5 सेंटीमीटर है, बेस इक्वल टू व्हाट, बेस क्या है, सॉरी हाइपोटेनस हो जाएगा OA, बेस हो जाएगा O डैश, ये क्या है 4 सेंटीमीटर है। हमको ये निकालना है, AO पता चल जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बस यहाँ पे लगाओ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस हम लोग क्या कर सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर, एच क्या है 5 स्क्वायर इक्वल टू पी, हमको पता करना था पी क्या है, AO डैश स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 4 स्क्वायर। ठीक है, तो AO डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 525 माइनस 4 स्क्वायर इज 16, तो AO डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा
रूट ओवर 50 में 6 गया तो 9, ये रूट ओवर 9। उसके बाद तो ए इक्वल टू 3। अब ए हमको 3 मिल गया, ए हमें 3 सेंटीमीटर मिल गया। अब क्या होगा, ए 3 है, कॉर्ड लिखे हमें ए नहीं, ए बी कॉर्ड पता करना था, कॉर्ड ए बी का डिस्टेंस। कॉर्ड ए बी क्या होगा, ओ डैश सेंटर से ड्रॉ किया हुआ लाइन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए ओ डैश प्लस बी ओ डैश, और ये दोनों को बाइसेक्ट करा तो मतलब ए ओ डैश और ओ बी डैश इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 3 प्लस 3, तो ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये है हमारा आंसर, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कैसे कैसे हुआ फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन था एक सर्कल, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरा सर्कल उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। दोनों सर्कल एक दूसरे को कॉमन पॉइंट पर टच कर रहा है ए बी, तो हमें इस ए बी की जो कॉमन कॉर्ड है इसका लेंथ पता करना था, और दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता दिखा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग परपेंडिकुलर निकालें, जो था ए ओ डैश दैट इज 3 सेंटीमीटर, ए ओ डैश। उसके बाद ये ओ डैश इस ए बी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा था, तो बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब ए बी डैश, ए बी इक्वल टू ए ओ डैश प्लस बी ओ डैश, बाइसेक्ट किया मतलब ए ओ और बी ओ इक्वल हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल then prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords। मतलब ये हमारा सर्कल है जिसका 2 कॉर्ड है ए बी और सी डी, और ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, ठीक। और ये दोनों कॉर्ड जो इक्वल है एक ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस ई पॉइंट और ये सेंटर ओ, ये दोनों पॉइंट को जो जोड़ने वाला लाइन है ओ ई लाइन, ये ओ ई लाइन दोनों कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। इसी को हमको प्रूव करना है। तो इस सी डी कॉर्ड के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ओ ई सी, ये वाला एंगल, इसको हम एंगल 2 मान लिए। और ये ए बी कॉर्ड के साथ एंगल ओ ई एम ए, ये वाला एंगल बन रहा है जिसको 1 मान लिए। इसी एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। चलो इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या क्या वो लिख लेते हैं। तो गिवन में है कि कॉर्ड ए बी तो कॉर्ड सी डी इक्वल है, ठीक। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ये ओ एल परपेंडिकुलर टू सी डी ड्रॉ करेंगे और एक ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गया। दोनों ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो बाई सिंपलिसिटी से हम लोग कहेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। चलो देखते हैं कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा। तो प्रूफ में इन ट्रायंगल ओ एल ई एंड इन ट्रायंगल ओ एम ई, सबसे पहले ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर था। तो बस एंगल ओ एल ई इक्वल टू एंगल ओ एम ई, बोथ 90। एक कंडीशन मिला। अब क्या हो सकता है, ये ओ ई दोनों में कॉमन है, तो ओ ई इक्वल टू ओ ई कॉमन, ओ ई इक्वल टू ओ ई कॉमन। एक और कंडीशन चाहिए हमें। एक और कंडीशन क्या हो सकता है, ओ एल इक्वल टू ओ एम होगा। कैसे होगा, ओ एल इक्वल टू ओ एम, हमने एक थ्योरम पढ़ रखा है, 2 इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, 2 इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ए बी सी डी गिवन था इक्वल है, ए बी सी डी इक्वल है, तो अगर 2 इक्वल कॉर्ड है तो दोनों सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होगा, और इसका डिस्टेंस सेंटर से क्या है, ओ एल, और इसका डिस्टेंस क्या है, ओ एम। तो बस ओ एल इक्वल टू ओ एम हो जाएगा। ओ एल इक्वल टू ओ एम यहाँ पे लिख दो, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अब हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रायंगल दोनों कंकरेंट है बाय आरएचएस, राइट हाइपोटेनस साइड। देयरफॉर ट्रायंगल
OLE is concurrent to triangle ONE by RHS। और जब ये concurrent हो गया बस CPCT लगाओ और आंसर पाओ। देन बाय CPCT हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्रूव्ड। समझे कैसे कैसे हुआ, क्या क्या गिवन था। एक सर्कल था, इसमें AB और CD कॉर्ड था जो इक्वल था, लिख लिए गिवन इक्वल। प्रूफ क्या करना था कि ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। कौन सा एंगल, जो पॉइंट E और पॉइंट O को मिलाने वाला जो लाइन है वो लाइन दोनों कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। तो कौन कौन सा एंगल था, 1 और एंगल 2 था। वो एंगल 1 2 को इक्वल प्रूफ करना था। यहाँ पे लिखे अब कंस्ट्रक्शन किए OL परपेंडिकुलर टू CD और OM परपेंडिकुलर टू AB। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल मिला हमें, दो राइट एंगल ट्रायंगल कंक्रुएंट प्रूफ किए, कंक्रुएंट हुआ तो बाय CPCT से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारा, उसको देखते हैं, उसके बाद फिर अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट विथ टू कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O एट ABCD देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है। तो ऐसा दो सर्कल इसका सेंटर सेम होता हो, जैसे एक ये सर्कल है और इसी के अंदर अगर हम एक और सर्कल बना दें तो इसका भी जो सेंटर O होगा और बड़े वाले का भी सेंटर O होगा। इसका रेडियस ये हो गया और इसका रेडियस ये हो गया, बड़े वाले रेडियस R, छोटे वाले का रेडियस स्मॉल r। तो इस टाइप का फिगर, जैसे ऐसा दो सर्कल जिसका सेंटर सेम होता हो उसको हम लोग बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, जैसे यहाँ पे है दो कंसेंट्रिक सर्कल है विथ सेंटर O और एक लाइन है जो इन दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे और D पॉइंट पे। ये A पॉइंट पे, B पॉइंट और ये C पॉइंट और ये D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको प्रूव करना है AB इक्वल टू CD है। AB ये वाला लेंथ, AB ये लेंथ और CD ये लेंथ, इसको हमको इक्वल प्रूव करना है। चलो देखते हैं कैसे प्रूव होगा। सबसे पहले लिख लेंगे गिवन में क्या क्या है। गिवन क्या है, टू कंसेंट्रिक सर्कल। गिवन क्या है, ABCD पॉइंट A B C एंड D इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि AB और CD इक्वल हो जाए, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, इस O से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा इस ABCD पे, इस लाइन पे। इसको हम लोग M मान लेते हैं, M पॉइंट। ठीक, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर OM टू AD। AD या BD कुछ भी बोल सकते हैं, AD या फिर BC। AD किसके लिए होगा, बड़ा वाला सर्कल के लिए, और BC होगा छोटे वाले सर्कल के लिए। ड्रॉ परपेंडिकुलर OM टू AD या फिर BC। अब यहाँ देखो, ये AD लाइन एक कॉर्ड की तरह रिएक्ट कर रहा है ना बड़ा वाला सेंटर सर्कल के लिए। अगर छोटे वाला सर्कल को कुछ देर के लिए भूल जाओ तो ये बड़ा वाला सर्कल है, इस पे ये AD ये कॉर्ड की तरह है और ये सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए M। हमारा थ्योरम था लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड इज ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो AD इसका कॉर्ड था और ये OM इससे परपेंडिकुलर था, तो मतलब ये बाइसेक्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा, AM इक्वल टू DM हो जाएगा। और वैसे ये छोटा वाला जो सर्कल है इसके लिए क्या है कॉर्ड, इसके लिए कॉर्ड है BC। इस पर भी सेंटर से ड्रॉ किए परपेंडिकुलर, इसको भी बाइसेक्ट कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, BM इक्वल टू CM होगा। ठीक है, तब आ जाए इसका प्रूफ पे। प्रूफ में क्या लिख सकते हैं, AM इक्वल टू DM लिख सकते हैं हम लोग। AM इक्वल टू DM क्यों, OM बाइसेक्ट AD, ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और बस ठीक इसी तरह सिमिलरली BM इक्वल टू CM लिख सकते हैं हम लोग। BM इक्वल टू CM, ये भी होगा OM बाइसेक्ट BC, ये हो गया हमारी इक्वेशन सेकंड। अब क्या है, अब फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AM माइनस BM इक्वल टू DM माइनस CM। ठीक है, अब AM में से BM, AM क्या था, ये पूरा लेंथ AM, इसमें से अगर ये छोटा वाला लेंथ BM सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या बच जाएगा, AB बचेगा। तो यहाँ पे हो गया AB
और DM क्या था, DM ये बड़ा वाला लेंथ, उसमें से हमको CM सब्ट्रैक्ट करना है, CM ये वाला लेंथ छोटा वाला लेंथ। तो अगर DM में से इस पूरे में से CM ये हटा दें तो क्या बच जाएगा, हमारे पास CD बच जाएगा। तो इसका टू CD, ये हमें प्रूव करना था ना, AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD प्रूव हो गया, AB इक्वल टू CD प्रूव। समझे? एक और इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या था कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है हमारे पास जिसपे एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इसको ABCD पॉइंट पे। तो हमको प्रूव करना था कि AB और CD इक्वल होगा। सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए OM इस लाइन पे ABCD पे। तो बड़ा वाला सर्कल के लिए कॉर्ड था AD, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द कॉर्ड ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द कॉर्ड ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो क्या होगा, इस AD को बाइसेक्ट कर दिया दो पार्ट में, तो AM और DM इक्वल हो जाएगा, AM DM इक्वल, इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ही ये जो BC है छोटा वाला सर्कल के लिए कॉर्ड था, तो OM इसको ही बाइसेक्ट करेगा, तो BM इक्वल टू CM हो जाएगा, BM इक्वल टू CM इक्वेशन 2। अब फर्स्ट से में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो AM माइनस BM, RHS माइनस IHS, DM माइनस CM, तो क्या हो गया AM और BM, AM क्या है, AM यहाँ है, इसमें से ये वाला BM सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बच गया, AB बच गया। और DM माइनस CM, DM कहाँ है, यहाँ है, इसमें से CM ये वाले माइनस कर दिए तो CD बच गया। तो हमारा जो प्रूव करना था, प्रूव दैट AB इक्वल टू CD प्रूव हो गया। ओके, अब हम लोग अपने अगले थ्योरम पे आते हैं जो है थ्योरम नंबर 7, दैट इज एंगल सब्टेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सब्टेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द सर्कमफेरेंस। इसे देखो, ये एक हमारा सर्कल है, इसका ये सपोज आर्क है AB, ठीक है, और ये इसका सेंटर है O। तो अगर ये आर्क जो है एक एंगल बनाया सेंटर पे, इसको अच्छा करना, तो ये आर्क जो है ये एक एंगल बनाता है सेंटर पे, सेंटर O पे एक एंगल बनाया, ये वाला एंगल AOB, और एक एंगल बनाया है सर्कमफेरेंस पे, ये एंगल ACB, ठीक है। तो अगर ये एंगल x है तो ये जो सेंटर पे जो एंगल बना ये हो जाएगा 2x। ये थ्योरम ये कहता है एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द सर्कमफेरेंस। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर, ये सेंटर पे एंगल बना, इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द सर्कमफेरेंस। ये जो आर्क है सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनाया है x, उसका दुगना एंगल बनाएगा सेंटर पे, यही है थ्योरम है। इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल AOB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, ठीक है, ये है थ्योरम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB, एंगल ACB इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा तो हाफ हो जाएगा ना, ये एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB, ठीक। अब यहाँ पर देखो, ये तो था सेम सेगमेंट में था, ये अगर ये एक ऐसे भी तो एंगल बना सकता है, जरूर ये ऊपर ही बनाएगा, ये ऐसे बनाया एंगल, ये देखो यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये भी तो एक एंगल बना होगा, तो ये एंगल क्या होगा, तो यहाँ पे तो एंगल ACB, ये ऊपर वाला एंगल क्या था, इसका हाफ था ना, हाफ ऑफ एंगल AOB, हाफ ऑफ एंगल AOB, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी हाफ होगा, लेकिन AOB का हाफ नहीं, रिफ्लेक्स ऑफ AOB, ये वाला रिफ्लेक्स ऑफ AOB का ये हाफ होगा, तो हम लोग इसको मान लेते हैं L, ठीक। तो एंगल ALB इसका टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB, ठीक है। एक और हम इस थ्योरम को देखते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। थ्योरम क्या कह रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर, ये एक आर्क AB है, उसने एक एंगल सबटेंड किया सेंटर पे, एंगल AOB, ठीक। तो ये एंगल और एक एंगल सबटेंड किया सर्कमफेरेंस पे, एंगल ACB, ये वाला एंगल सेंटर पे किया एंगल AOB और सर्कमफेरेंस पे किया एंगल ACB, ये एंगल, ठीक है। तो थ्योरम क्या कहता है कि जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पे, जो एंगल सर्कमफेरेंस पे बनेगा, उस एंगल का दुगना एंगल बनेगा सेंटर पे, ठीक है। उस सर्कमफेरेंस पे बनने वाले एंगल का दुगना एंगल बनेगा सेंटर पे, सर्कमफेरेंस पे बनने वाले एंगल का दुगना एंगल बनेगा सेंटर पे, ये है थ्योरम। तो एंगल AOB सेंटर में बनने वाला एंगल दुगना बनेगा एंगल जो बना है सर्कमफेरेंस पे, एंगल ACB का दुगना। तो अगर इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ये 2 इधर गया तो एंगल ACB इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब जरूरी थोड़ी कि आर्क इधर ही एंगल बनाएगा, इस आर्क को मन किया हम इधर एंगल बना लेंगे, ये इधर भी बना सकता है, इधर भी, तो इसने इधर एंगल बनाया, ये एंगल ALB, ये एंगल AAB, तो ये एंगल क्या होगा,
जैसे एंगल ए सी बी था, इसका हाफ था, एंगल ए ओ बी का आधा था, तो वैसे ही ए एल बी भी होगा आधा इसका, लेकिन ए ओ बी का नहीं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी का आधा होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये जब सर्कल था, ये आर्क ए बी था, ए बी, ये एंगल ऊपर बना, ये एंगल बी सी में बना, दोनों सेम सेक्टर में बना था। जैसे ये सर्कल था तो इसको हम बड़े वालों क्या, ये अगर इस आर्क को रिमूव कर देते हैं यहाँ, तो ये बड़ा वाला क्या था, मेजर आर्क था ना, मेजर आर्क। ये छोटा वाला क्या था, माइनर आर्क। और जो हम एरिया बनाए थे यहाँ से ऐसे, ये क्या था, सेक्टर था, तो ये मेजर सेक्टर था, और ये क्या था, माइनर सेक्टर था। अब ये देखो एंगल को देखो, ये एंगल दोनों सेम सेक्टर में है, इसलिए हाफ हो गया सीधा। लेकिन ये एंगल और ये वाला एंगल जो था, ये एंगल और ये एंगल, सेंटर वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों अलग अलग में है। ये माइनर सेक्टर में, ये मेजर सेक्टर में था, इसलिए ये वाला एंगल इसके रिफ्लेक्स का आधा हुआ। ठीक है, समझ गया? अब इस थ्योरम का एक स्पेशल केस होता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक स्पेशल केस है इस थ्योरम का। जैसे ये सर्कल हो गया और ये इसका डायमीटर हो गया ए बी, ये सेंटर हो गया। अब जरूरी थोड़ी है कि आर्क यही होगा, आर्क तो ये भी हो सकता है, ए और ये वाला पॉइंट, ये ए और ये बी, आर्क तो ये भी हो सकता है ये। तो ये आर्क होगा, तो ये सेंटर में क्या एंगल बनाया, ये एंगल बनाया है, ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ए बी डायमीटर है, ए बी तो आर्क था, आर्क अब सेंटर पे एंगल क्या बनाया, ये वाला एंगल बनाया। ये एंगल 180 डिग्री कैसे हुआ? क्योंकि ए बी डायमीटर था, सेंटर से होकर गुजरा है, और स्ट्रेट डायमीटर है तो ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में हमेशा 180 डिग्री एंगल होता है, तो ये हो गया 180 डिग्री एंगल। ठीक है, अब ये आर्क एक और सेंटर, एक और एंगल बनाया सर्कमफेरेंस पे, ये एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, सर्कमफेरेंस से बनने वाला एंगल, सेंटर पे बनने वाले एंगल का हाफ। एंगल ए सी बी सर्कमफेरेंस से बना था, तो क्या था, हाफ था एंगल ए ओ बी के, तो ये एंगल समझो एम है, ये पॉइंट एम है, तो एंगल ए एम बी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 90, सॉरी 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा अब 90, तो एंगल ए एम बी इक्वल्स टू 90। ये एक स्पेशल केस है इसका, इसको याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल इन सेमी सर्कल, जब ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल बन गया ना, तो एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। जहाँ भी सेमी सर्कल दिखे सीधा एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री लगाओ, आंसर मिल जाएगा। चलो एक हम क्वेश्चन देखते हैं अपने इस थ्योरम से रिलेटेड, तो ज़्यादा अच्छे से ये थ्योरम समझ में आएगा। ये क्वेश्चन क्या है, इन फिगर ए ओ बी इज अ डायमीटर, ये एक सर्कल है जिसका ए ओ बी ये डायमीटर है, तो हमें बताना है कि ये एंगल सी ए बी क्या होगा, और ए सी इक्वल टू ए बी गिवन है, हमको ए सी ए बी ये वाला एंगल को फाइंड करना है, ये एंगल क्या होगा। तो डायमीटर है, अभी मैंने क्या बताया था, जहाँ डायमीटर देखो एंगल इन सेमी सर्कल लगाओ जो है 90 डिग्री, तो ये डायमीटर था, ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो 90 डिग्री मिल गया एक एंगल, लेकिन हमको ये नहीं, ये एंगल चाहिए। और क्या क्वेश्चन में गिवन है कि ए सी और बी सी इक्वल है, ए सी और बी सी इक्वल गिवन है, तो अगर दो अपोजिट साइड इक्वल है तो दो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, तो अगर ये x हो गया तो ये भी x होगा, बस ये 90 ये x। अब ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग क्या क्या किए, पहले एंगल ए सी बी इसका 90 डिग्री किए, क्यों, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ए सी इक्वल टू बी सी गिवन है, तो जब ये गिवन है तो एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए हो जाएगा, और इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक, अब क्या होगा, अब आ जाओ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं ट्रायंगल में। अब आओ इन ट्रायंगल, इसमें ए सी बी ट्रायंगल ए सी बी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या है, x प्लस सी बी ए एक्स, ए सी ए बी सी बी ए एक्स प्लस ए सी बी 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x 2x इक्वल टू 180 माइनस 90,
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/2, ये हो जाएगा 45, तो x इक्वल टू 45 डिग्री, यही हमें निकालना था। x क्या होगा, तो x इक्वल टू 45 डिग्री, x क्या है हमारा एंगल सी ए बी, बस देयरफॉर एंगल सी ए बी इक्वल टू 45 डिग्री। समझे क्या क्या था, ये एक सर्कल था जिसमें ए ओ बी डायमीटर था इसका, हमको ये एंगल बताना था, एंगल सी ए बी फाइंड करना था। तो बस डायमीटर देखने के साथ हम एंगल इन सेमी सर्कल लगाएं तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया। ठीक है, अब क्या गिवन था, ए सी इक्वल टू बी सी गिवन था, ए सी इक्वल टू बी सी गिवन था। अब दो किसी भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल, तो इसका मतलब दो एंगल भी इक्वल, तो ये एंगल इक्वल हो गया और दोनों को हम लोग एक्स लेट करेंगे, तो लेट एक्स। फिर इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। सी ए बी प्लस सी बी ए प्लस ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये एक्स था, ये भी एक्स था, ए सी बी 90 था, एक्स एक्स टू एक्स इक्वल टू 180 माइनस 90, ये 90 उधर, ये 90 इधर है, उधर जाके ये बन जाएगा माइनस 90, इधर प्लस 90 है, इधर प्लस 90 इधर जाके माइनस 90, 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो x इक्वल टू 90/2 दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने अगले थ्योरम पे, दैट इज अवर थ्योरम नंबर 8 जो है एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, हम लोग सेगमेंट स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे कि सेगमेंट क्या होता है। जैसे ये हमारा सर्कल था, ये उसका कॉर्ड है ए बी कॉर्ड, तो एरिया बाउंडेड बाय द कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट। इस कॉर्ड के द्वारा जो एरिया होगा वो उसको सेगमेंट कहते थे। जैसे ये एरिया हो गया, ये सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट हो जाएगा। बड़े वाले को क्या कहते थे हम लोग, मेजर सेगमेंट, और छोटे वाले को माइनर सेगमेंट। तो ये थ्योरम क्या कहता है, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, मतलब जितना भी एंगल एक सेम सेगमेंट में होगा वो इक्वल होगा। जैसे ये कॉर्ड सर्कल हो गया, ये कॉर्ड हो गया सी डी, ठीक है, ये उसका सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट में जितना भी एंगल बनेगा वो सारा एंगल इक्वल होगा। जैसे सपोज एक एंगल ये बना, एंगल सी ए डी, इसको हम लोग एंगल 1 मान लेते हैं। एक एंगल ये बना एंगल सी एल डी, इसको हम लोग एंगल 2 मान लेते हैं। एक एंगल और बना ये एंगल, इसको हम लोग एंगल 3 मानते हैं। तो सारा एंगल एक ही सेगमेंट में बन रहा है ना, ये इसी सेगमेंट में बन रहा है ये सारा एंगल, ये सारा एंगल 1, 3 और 2 तीनों एंगल इक्वल होगा। यही कहता है एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो एंगल 1 इक्वल 2 और एंगल 3 इक्वल होगा। इस थ्योरम ये कहता है। अगला थ्योरम क्या है, थ्योरम नंबर 9, ये जस्ट इसका कन्वर्स है, जस्ट इसका उल्टा है। ये क्या है, इफ टू एंगल्स आर सबटेंडेड बाय द सेम लाइन सेगमेंट आर इक्वल देन दीज 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। क्या बोल रहा है, अगर एक ये लाइन सेगमेंट है, ये दो एंगल बनाता है, एक एंगल ये सपोज एक लाइन सेगमेंट है और ये दो एंगल बनाता है, ठीक है, एक ये एंगल बनाया और एक और एंगल बनाता है ये, और ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये चारों पॉइंट है वो एक सर्कल पे लाई करेगा। ये सर्कल अच्छा से नहीं बना, पहले हम सर्कल बना लेते हैं फिर बताते हैं। ये सर्कल ऐसे बनाना मुश्किल है। सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, ये दो एंगल बना रहा है, एक एंगल ये बनाया और एक एंगल ये बनाया, ये एंगल 1 और ये एंगल 2। अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो चारों पॉइंट जो है, ये सी मान लो, इसको डी मान लो, तो ए बी सी डी ये चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाई करेगा, मतलब ये एक सर्कल फॉर्म कर जाएगा। ये इसका कन्वर्स, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं क्या था थ्योरम 8, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, मतलब ये एक सेगमेंट था, तो इस सेगमेंट में जितना भी एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। इस सेगमेंट में कौन सा एंगल बना, 1 2 3, 1 2 3 इक्वल हो गया। थ्योरम 9 क्या था, जस्ट इसका कन्वर्स, इफ टू एंगल्स आर सबटेंडेड बाय सेम लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ए भी है, इसके द्वारा दो एंगल बनाया गया, 1 एंगल और 2 एंगल, और ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, तो ये चारों पॉइंट जो है ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं अपने अगले थ्योरम पे, दैट इज आवर थ्योरम नंबर 10 जो है सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एक टर्म आया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्या होता है, पहले हम लोग ये समझते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तुम लोग क्वाड्रिलेटरल जानते हो क्या होता है, सिंपल क्लोज फिगर बॉन्डेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ये तो हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, लेकिन हमें क्वाड्रिलेटरल नहीं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पता करना है कि ये क्या होता है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर होता हो, अगर इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग सर्कल के अंदर बना दें, ये हमारा एक सर्कल है, इसके अंदर अगर एक क्वाड्रिलेटरल हो, सपोज ये क्वाड्रिलेटरल इसके अंदर आ गया, सी डी बी ए,
ABCD ये क्वाड्रेटर है जो एक सर्कल के अंदर है, तो इसको हम कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रेटर। अगर क्वाड्रेटर सर्कल के बाहर था, नॉर्मल क्वाड्रेटर था, और उस क्वाड्रेटर को उठाकर हम सर्कल के अंदर डाल दें तो ये हो जाएगा हमारा साइक्लिक क्वाड्रेटर। इसी को हम लोग कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और ये थ्योरम क्या कहता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ अपोजिट एंगल, इसका ए का अपोजिट क्या होगा d और b का अपोजिट क्या है c, तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल का सम, इसका मतलब एंगल a प्लस एंगल d इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल b प्लस एंगल c, एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमारा थ्योरम नंबर 10। और अगला थ्योरम क्या है, थ्योरम नंबर 11, ये जस्ट इसका कन्वर्स है। इफ द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। मतलब ये सपोज क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसका अगर अपोजिट एंगल का सम, ए के अपोजिट क्या है C और B के अपोजिट क्या है D, तो अगर इस क्वाड्रिलेटरल के इफ एंगल A प्लस एंगल C अगर 180 डिग्री हो जाता है और एंगल D प्लस एंगल B अगर 180 डिग्री हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, देन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ CLS साइक्लिक। मतलब ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर होगा। अगर इसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर लाई करेगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे इस चैप्टर का थ्योरम्स खत्म होता है। अब चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे हम लोग। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इन फिगर ADC इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल ADC ये वाला एंगल ADC ये 130 डिग्री है, और कॉड BC और कॉड BE इक्वल है। कॉड BC ये वाला कॉड BC और ये कॉड BE, ये कॉड BC और BE इक्वल है, और ये ADC 130 डिग्री है। तो फाइंड करना है वो एंगल CBE, एंगल CBE ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल हमको फाइंड करना है, ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है, एंगल CBE। ठीक है, तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग। क्या क्या गिवन है कि एंगल ADC इक्वल टू 130 डिग्री गिवन है। अब यहाँ देखो ABCD ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ABCD A B C और D, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड मतलब क्वाड्रिलेटरल और सर्कल का अंदर है मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और ये एंगल 130 डिग्री है। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा था, अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 30 डिग्री है। अगर इसको हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं तो 130 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री होगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल में आओ, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल ADC प्लस इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ABC ये वाला छोटा वाला है, एंगल ABC, एंगल ADC प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। तो ADC इज 130 डिग्री प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 130, तो एंगल ABC इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, अब ये छोटा वाला एंगल हमारा 50 डिग्री आ गया, ये छोटा वाला एंगल ये हमको आ गया 50 डिग्री, हमको ये बड़ा वाला एंगल चाहिए था। ठीक है, अब ये बड़ा वाला एंगल चाहिए। अब ये कैसे होगा, दो ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, दो ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ये O इस सर्कल का सेंटर है O, यहाँ पे एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, BCO और BEO ये दोनों ट्रायंगल, और ये दोनों ट्रायंगल कंकरेंट होगा। देखो कैसे, तो आ जाओ, इन ट्रायंगल BCO एंड इन ट्रायंगल BEO, BC इक्वल टू BC गिवन है, BC इक्वल टू BE, कॉड BC इक्वल टू कॉड BE तो गिवन है, BC इक्वल टू BE गिवन है। और क्या हो सकता है, ये रेडियस OC और OE रेडियस होगा ना, सेंटर सर्कल, तो OC और OE रेडियस हो जाएगा, OC इक्वल टू OE ये हो गया रेडियस। एक और कंडीशन चाहिए इन लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, एक और क्या हो सकता है, अगर BC और BE इक्वल है
तो इसके सामने वाला एंगल भी तो इक्वल होगा। तो BC के सामने एंगल ये है, ये वाला, और BE के सामने ये वाला एंगल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो एंगल BCO इक्वल टू एंगल BEO, यहाँ लिखेंगे हम लोग एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड। तो अब ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट हो गया बाई साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड, तो ये कन्वर्ट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल BCO इज कन्वर्ट टू ट्रायंगल BEO बाई साइड एंगल साइड। जब साइड एंगल साइड से कन्वर्ट हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाई CPCT से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल BCBO ये वाला एंगल और एंगल EBO ये वाला एंगल, ये एंगल ये छोटा वाला, दोनों छोटा वाला एंगल इक्वल हो जाएगा बाई CPCT से। तो क्या होगा, एंगल CBO इक्वल टू एंगल EBO, ठीक। और ये दोनों एंगल इक्वल, और CBO क्या है, CBO 50 डिग्री है ना, CBO ये वाला 50 डिग्री अभी हम लोग निकाल चुके थे। CBA बोलो या CBO बोलो, तो 50 डिग्री है। तो अब तो एंगल EBO इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 50 डिग्री होगा। तो CBO 50 तो EBO भी 50 डिग्री हो जाएगा, लेकिन हमें EBO नहीं चाहिए था, हमें चाहिए ये बड़ा वाला एंगल CBE। तो अब आ जाओ एंगल CBE पे, एंगल CBE, एंगल CBE इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल को प्लस करेंगे तो बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा। दोनों छोटा वाला एंगल ये और ये, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये बड़ा वाला एंगल हमें मिल जाएगा। तो बस एंगल CBE इक्वल टू एंगल CBO प्लस एंगल EBO, और ये दोनों कितना है, ये 50 और ये भी 50 है, 50 प्लस 50 इज 100। एंगल CBE इक्वल टू 100 डिग्री, यही हमें निकालना था, एंगल CBE इज 100 डिग्री। एक और देखते हैं हम लोग कैसे कैसे हुआ। एक फिगर था जिसपे गिवन था एंगल ADC इज 130 डिग्री और कॉड BC और कॉड BE इक्वल, ये कॉड BC और ये कॉड BE ये दोनों इक्वल गिवन था। हम लोग को एंगल CBE ये बड़ा वाला एंगल फाइंड करना था। सबसे पहले हम लोग क्या किए, साइक्लिक क्वाड्रेंट ABCD में आए, ABCD ये एक साइक्लिक क्वाड्रेंट था। इसमें देखें कि एंगल ADC 130 डिग्री है और साइक्लिक क्वाड्रेंट का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल ADC प्लस एंगल अपोजिट कौन सा है, ABC, ये एंगल बड़ा वाला एंगल ABC ये छोटा वाला एंगल इसकल टू 180 डिग्री। तो 130 प्लस ABC इसकल टू 180, तो ABC इसकल टू ये 130 इधर आके माइनस हो गया तो 50 हो गया, एंगल ABC इसकल टू 50 डिग्री। फिर हम लोग ये दोनों ट्रायंगल में आए, ये दो ट्रायंगल को हम लोग कन्वर्ट किए कैसे, साइड एंगल साइड से, ये दोनों साइड रेडियस ये तो गिवन था और ये एंगल कोई साइड के बराबर हो जाएगा। तो भाई साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट हो गया। तो CPCT से फिर हम ये दोनों छोटा वाला एंगल को इक्वल कर दिए। तो ये 50 था तो ये भी 50 हो गया। उसके बाद अगर ये दोनों छोटा वाला एंगल को हम लोग प्लस करेंगे ऐड करेंगे तो हमको ये बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा ना। ये छोटा वाला एंगल और ये छोटा वाला एंगल को ऐड करेंगे तो ये हमें बड़ा वाला एंगल मिलेगा। दोनों को ऐड किए तो 50 प्लस 50 इज 100, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज a quadrilateral ABCD is inscribed in a circle such that AB is a diameter and ADC is 130 degree, find angle BAC। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, इसका सेंटर ये है O, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल है ABC जो इसके अंदर है, ठीक है। तो ABCD इसके अंदर है, मतलब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सच डेट AB इज डायमीटर, ये AB जो है डायमीटर दिया हुआ है और एंगल ADC 130 डिग्री है, एंगल ADC ये वाला एंगल 130 डिग्री है। तो वो फाइंड करना है एंगल BAC ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, एंगल BAC, ठीक है। ये हमारा एंगल है जो हमें फाइंड करना है, एंगल BAC। चलो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये 130 डिग्री, तो D प्लस B 180 डिग्री होगा। तो चलो सबसे पहले हम चलते हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल D कितना है 130 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B क्या हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, तो एंगल B हो गया यहाँ पे 50 डिग्री, ठीक है। अब एंगल B तो 50 हो गया, अब ये हमारा एंगल B ये हो गया 50 डिग्री। अब क्या देखो AB डायमीटर है तो इतना दूर को कुछ देख लो भूल जाओ। अब ये बन गया सेमी सर्कल, AB डायमीटर ये सेमी सर्कल और ये एंगल देखो एंगल ACB ये वाला एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। अब ये 90 हो गया ये 50 हो गया,
अब यहाँ से आते हैं कि एंगल ए सी बी, इसको हम 90 कह सकते हैं, इसका टू 90 डिग्री। क्यों? एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में आओ, ट्रायंगल ए सी बी में, इन ट्रायंगल ए सी बी एक एंगल 90, एक एंगल 50, तो एंगल सब प्रॉपर्टी लगाते हैं हम ये पता कर सकते हैं। तो ट्रायंगल ए सी बी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं हम लोग कि एंगल बी ए सी ये वाला एंगल प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी बी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये एंगल क्या है? एंगल बी ए सी एक्स प्लस ए सी बी 90 प्लस सी बी ए 50 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 50 इज 140 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू 40 डिग्री आ गया, एक्स इक्वल टू 40 डिग्री। और एक्स क्या था? एक्स था हमारा एंगल बी ए सी, तो एंगल बी ए सी इक्वल टू 40 डिग्री। समझे क्या क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में था कि ए बी सी डी एक क्वाड्रेटर जो सर्कल के अंदर है, इसका मतलब साइक्लिक क्वाड्रेटर है, और ए बी डायमीटर है, तो और एंगल ए डी सी 130 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको पता करना था एंगल बी ए सी क्या होगा। सबसे पहले हम लोग साइक्लिक क्वाड्रेटर पे चले। इन साइक्लिक क्वाड्रेटर ए बी सी डी अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डी प्लस बी इज 180, तो बी इक्वल टू 180 माइनस 130, तो बी इक्वल टू 50 आ गया। फिर एंगल ए सी बी ये 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल बन रहा था, तो एंगल सेमी सर्कल इक्वल टू 90 डिग्री। फिर ट्रायंगल ए सी बी में आए, ट्रायंगल ए सी बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, x प्लस 50 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 माइनस 140, तो x इक्वल टू 40 डिग्री आ गया। x क्या था? एंगल बी ए सी एक्स था, तो एंगल बी ए सी इक्वल टू 40 डिग्री हो गया। ओके, तो अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में, जो है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। ये दो सर्कल है जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बी और सी पॉइंट पे। ठीक है, थ्रो बी टू लाइन्स सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन। बी से, इस बी पॉइंट से दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है, ए पी डी, और सी पॉइंट से एंड पी बी क्यू ये बी पॉइंट से ए बी डी और पी बी क्यू ये दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है, जो इन दोनों सर्कल को ए डी और पी क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ए और डी पॉइंट और पी और क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए सी पी और क्यू सी डी इक्वल है। एंगल ए सी पी ये वाला एंगल और क्यू सी डी ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ करना है। इसको हम लोग एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं। तो हमें 1 और 2 को इक्वल प्रूफ करना है। ये फिगर देखकर लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइन में सॉल्व होगा, सिर्फ 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको 1 और 2 को इक्वल करने के लिए सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन कर देंगे हम लोग एपी को। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे और ज्वाइन करेंगे हम लोग एपी पॉइंट को। एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे जो ज्वाइन करेंगे हम लोग क्यूडी पॉइंट को, ठीक है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं, कंस्ट्रक्शन जो है ज्वाइन एपी एंड क्यूडी, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ देखो, अब इस एंगल को देखो, एंगल ए बी, ये पी बी ए इस एंगल को, और एंगल इसको डी बी क्यू को, इस एंगल को, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? वर्टिकली पॉइंट एंगल यहाँ बन रहा है। अब ये दोनों एंगल इक्वल होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल पी बी ए इक्वल टू एंगल डी बी क्यू। कैसे? बी ओ ए, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतना हो गया। अब यहाँ देखो, इस एंगल को, इस एंगल को देखो, ये एंगल दोनों सेम सेगमेंट में है। एंगल पी बी क्यू ये वाला एंगल और एंगल 1 दोनों एंगल इसी सेगमेंट में है, इस कॉर्ड से मिलकर बना। देखो ये एंगल यहाँ बना और ये एंगल को देखो, ये भी एंगल इसी ए पी कॉर्ड से मिलकर बना है ना, तो एंगल इन सेम सेगमेंट हो गया। इस ये एक सेम सेगमेंट में ये एंगल और एक ये एंगल, दोनों इस बड़े वाले सर्कल का सेम सेगमेंट में है, तो एंगल 1 और ये इक्वल होगा। तो मैं लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल पी बी ए। कैसे? एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। और जैसे ये इक्वल होगा वैसे ये वाला एंगल होगा इक्वल, एंगल डी बी क्यू ये वाला एंगल और एंगल 2 डी सी क्यू ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट से। जैसे ये देखो,
इस एंगल 2 को देखो, एंगल 2 ये डी क्यू से मिलकर बन रहा है और डी क्यू से, और ये वाला एंगल को देखो, ये वाला एंगल ये भी डी क्यू कॉर्ड से मिलकर बन रहा है। तो अब एंगल 2 इक्वल टू एंगल क्या होगा, डी बी क्यू, ये भी होगा एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। अब देखो 1 और 2 किसके बराबर है, पी बी ए और डी बी क्यू के, और पी बी ए और डी बी क्यू बराबर है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक। 1 पी बी ए के बराबर, 2 डी बी क्यू के बराबर, और पी बी ए और डी बी क्यू एक दूसरे के बराबर है। हम यहाँ कह सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गया। बस 2 लाइन में, 1 2 3 4 4 लाइन लगा, 4 लाइन में ये थ्योरम, ये क्वेश्चन खत्म। फिगर देख लग रहा था फिगर बहुत बड़ा है, बहुत लंबा जाएगा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर से हम समझते हैं कैसे कैसे किए। सबसे पहले क्या दिया था, 2 सर्कल हैं जो बी और सी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, और बी पॉइंट से 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है, ए बी डी और पी बी क्यू, जो सर्कल को ए डी और पी क्यू पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो हमको ये वाला एंगल, एंगल ए सी पी और एंगल क्यू सी डी, ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना था। 1 और 2 इसको हम नेमिंग कर लिए। फिर क्या किया, हम कंस्ट्रक्शन किए, ज्वाइन किए एपी को और ज्वाइन किए क्यूडी को, ये दोनों को ज्वाइन कर दिए। फिर हमें क्या दिखा कि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल और एक ये एंगल, ये दोनों इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। यहाँ पे इसको मेंशन कर दिए, पी बी क्यू इक्वल टू डी बी क्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद क्या देखें कि एंगल 1 जो है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल था, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट, ये एंगल इस कॉर्ड से मिलकर बना और ये वाला एंगल भी इसी कॉर्ड से मिलकर बना है। बस ये दोनों इक्वल हो गया एंगल इन सेम सेगमेंट। और सिमिलरली यहाँ पे एंगल 2 और एंगल ये एंगल भी इस कॉर्ड से मिलकर बना और ये एंगल भी इस कॉर्ड से मिलकर बना। अब ये दोनों इक्वल हो गया, यहाँ पे लिख दिए एंगल 2 इक्वल टू डी बी क्यू, एंगल इन सेम सेगमेंट। फिर क्या देखें हम लोग कि ये पी बी ए और डी बी क्यू ये तो इक्वल है एक दूसरे से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जब ये दोनों इक्वल है तो 1 और 2 भी इक्वल होगा। बस यहाँ प्रूव कर दिए। एच एस इक्वल तो एल एच एस भी इक्वल, बस 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सर्कल चैप्टर का लेक्चर, जिसमें हम लोग पूरा सर्कल का थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक और नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू।